I was much blessed by what I heard today. मैंने आशीष पाया जिन जो बातों को मैंने सुना आज। We read in 2 Corinthians chapter 1 और दूसरा कुरिन्थियों में पहला अध्याय में हमने पढ़ा था how Paul addressed God. और किस प्रकार से पौलुस जो है आदर दिया परमेश्वर के He's बारे saying, में। Father, he's saying, Father of mercies and God of all comfort. और वहाँ पे वो कहता है कि जो उद्धारकर्ता जो दयालु परमेश्वर और सब तरीके से जो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। This is one way God wants us to enjoy Him. और इस तरीके से वो आनंद उठाना चाहता है परमेश्वर का। Knowing God as Father of mercies and a God who is the Father of all comfort. और इस प्रकार से जानना चाहता है कि वो दयालु परमेश्वर है और पूरा शांति देने वाला परमेश्वर है। And he's saying that he comforts us in every affliction, और सब दुख और तकलीफ में वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। so that we will be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. ताकि हम दूसरे को भी वही शांति हम दे सकें जिस प्रकार से हमें वो शांति मिला है उसको हम दूसरे को भी हम बांट सकते हैं। God's ways are always different. परमेश्वर का जो रास्ता है वो अलग है। Sometimes we can understand Bible in our mind. कभी कभी हम लोग जो पवित्र शास्त्र बाइबल को हम सिर्फ अपना दिमाग में हम उसे समझ सकते हैं। We can think we are very scholarly. We can accumulate a lot of knowledge in our head. हम कभी कभी सोचते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं और उस बुद्धि को हम सिर्फ हमारा बुद्धि तक ही सीमित रख सकते हैं। But sometimes how God trains us is by allowing us to pass through many difficulties. और परमेश्वर जब हमें सिखाता है वो हमें ऐसा सिखाता है कि हम बहुत ही परिस्थिति और दुख तकलीफ से जब हम गुजरता है उस तरीके से परमेश्वर हमें सिखाता है। As Brother Vartraj explained very well, और जिस प्रकार से भाई वरदराज ने अच्छे तरीके से उसको समझाया है, through many crushing experience of reality of life, और जो है जो पिसा हुआ एक अनुभव से वो परमेश्वर हमें सिखाता है। so God often gives training for His children that way. और हमेशा परमेश्वर अपने बच्चों को इस तरीके से वो सिखाता है। And it's a much precious experience. और एक बहुमूल्य एक अनुभव है हम सबके लिए। Because when we pass through life, we can also experience the comfort which God gives us. और जब हम इस प्रकार से जब हम गुजरते हैं अपने जीवन में तो हम उस शांति उस आराम को हम पाते हैं। And why God comforts us? और क्यों परमेश्वर हमें वो शांति देना चाहता है? With the intention that we can comfort some needy brother or sister who have undergone similar crushing experience. और वो इसीलिए वो देना चाहता है ताकि हम दूसरे भाई बहन को वो चीज़ को हम उसी तरीका का शांति दे सकते हैं जो हमारे तरीके से जब वो गुजरते हैं। I think many godly people God trained in this way. और बहुत से जो परमेश्वर के जन को परमेश्वर ने इस तरीके से सिखाया है। As you heard, so many numerous examples, Brother Vardara said, right from the Bible. और जैसे हमने बहुत से उदाहरण सुना जैसे भाई वरदराज ने वचन से बताया। So if any of us are passing through some crushing, our own crushing, secret crushing, we should not be disheartened. और अगर हम लोग में से कोई जो है इस तरीके से पीछे जा रहे हैं उसमें हम लोग कभी निराश नहीं होना है। In one place in 2 Corinthians chapter 4, और दूसरा कुरिन्थियों का चौथा अध्याय में verse 8 and 9, उसका 8 और 9 Paul is saying, we are afflicted on every way, हर रीति से हम क्लेश भोगते हैं but not crushed. लेकिन हम कुचले नहीं जाते। So I really enjoy reading that. I am afflicted in every way, और हर एक तरीके से हमें दुख भुगतना पड़ता है but I am not crushed. I am not destroyed. लेकिन कुचला नहीं जाता हूँ। Meaning, whatever affliction God sends on our way, it is never meant to crush us, not meant to destroy us. इसका मतलब ये है कि जो भी दुख तकलीफ परमेश्वर हमें हमारे ओर भेजता है वो हमें कुचलने के लिए नहीं है। And God has promised that He will never allow ever to be tested beyond what we are able to bear. और परमेश्वर ने ये वायदा दिया है जितना हम सहन सकते हैं उसके बाहर वो हमें वो हमारा परीक्षा नहीं लेगा। That is an unchangeable
guarantee from God. वो नहीं बदलने वाला एक वायदा है परमेश्वर के ओर से। Whichever trial or difficulties or crushing we are passing through, God will always provide a way of escape. और जो भी दुख तकलीफ और जो पीछे जाने का जो अनुभव से परमेश्वर उसके लिए हमारे लिए एक रास्ता या मार्गदर्शन खोलेगा। So that is why we need not be disheartened. और इसीलिए हम कभी भी निराश हमें होना नहीं है। Paul is telling exactly the same thing in 2 Corinthians chapter 4 verse 16. और 4 का दूसरा कोरिन्थियों 4 का 16 में वहाँ पे लिखा गया है, Therefore we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is renewed day by day. और इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। And in a wonderful way, he is also seeing that his affliction, his trouble, he is seeing as something momentary. It's for a short time, after all. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी दुख तकलीफ है वो थोड़े समय के लिए, लेकिन वो थोड़े समय के बाद अच्छा ही होगा। And most important thing, to receive that comfort which God intends us to give. और जो शांति जो परमेश्वर देना चाहता है उसको हम ग्रहण करें, उसे हम लें। So in another way, we should not waste away that opportunities when we pass through a crushing time. और दूसरे तरीके से हम ये बोलना चाहिए, जब हम पीछे जाते हैं उस समय में जो हमें मौका मिलता है वो मौका को हम ऐसे खोने नहीं दें। There is a precious time to receive directly from God a comfort which will last in our lives. और वो एक बहुमूल्य एक बात है जो आराम परमेश्वर हमें देता है और वो हमारे अंदर बना रहेगा। And when we have that comfort, we can be of some comfort, some blessing to someone else. और जब हमें वो आराम परमेश्वर से मिलता है, हम दूसरों के लिए, दूसरे भाई बहन के लिए हम वैसा ही एक आराम का एक शांति का एक दर्जा बन सकते हैं। There is a truth, people who have not undergone any trouble, any difficulties in their life, और एक सत्य है कि बहुत से लोग जो है वो अनुभव से नहीं गए, those who have not undergone any difficulties, troubles in their life, और जो लोग दुख और तकलीफ से नहीं गुजरे हैं, those who had always a comfortable life, और जो हमेशा आराम का जो जिंदगी उन लोगों को जिया है, normally they are not the kind of people who will be able to comfort others. और वो लोग नहीं हैं जो दूसरे लोगों को वो लोग शांति दे सकते हैं या सहायता कर सकते हैं। But those who undergone in their own personal life some unspoken struggles in their life which many people don't know, and those who are crushed and they receive a comfort, and such people will be able to bless others, comfort others. और जो लोग जो सचमुच में पीछे गए हैं दुख तकलीफ में, वो जो गुजरे हैं और जो जिसने शांति पाया है, वही लोग हैं जो दूसरे लोगों के काम आते हैं, जो दूसरे को सहायता कर सकते हैं। Wonderful message by Brother Vartaraj. एक अच्छा एक वचन था भाई वरदराज के द्वारा। Anytime when we have a problem or a situation that in front of us, we call our spouse or some dear brother and sister. और जब भी हम कोई दुख या तकलीफ से जब गुजरते हैं, हम क्या करते हैं, अपना पत्नी को बुलाते हैं या कोई भाई और बहन को हम लोग बताते हैं, And say pray with और me. और फिर हम कहते हैं प्रार्थना करना। Because and in a situation then we put in the church WhatsApp group. और फिर हम उस परिस्थिति में हम व्हाट्सएप ग्रुप में कलीसिया में डालते हैं। And after we put it, we have comfort in our heart. My brothers and sisters are praying for me. और फिर हम जैसे उस समस्या को जब हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, हमारे अंदर एक शांति आता है कि हमारा भाई बहन हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। So whenever we see any WhatsApp request, we should pray immediately, not say later. और जब भी हम ऐसे जब हम रिक्वेस्ट को या सूचना को हम देखते हैं, तुरंत हम उसके लिए प्रार्थना करना है। Yesterday 11 o'clock I was at the railway station trying to book a Tatkal ticket. और कल रेलवे स्टेशन में एक तत्काल टिकट मैं बुक करने की कोशिश कर रहा था, But even though there was a little longer line and I could not get any ticket. और लाइन बहुत लंबी थी और मुझे कोई टिकट नहीं मिल रहा था। Otherwise today I would be traveling. नहीं तो आज मुझे यात्रा में मुझे आना पड़ता था। Then somebody spoke to me and they said, why don't you take a bus ticket? और फिर किसी ने ऐसा बताया, क्यों नहीं आप बस का टिकट कोशिश करते हैं। So I called Dawn. I said, now there's a situation. I can either wait for another day, otherwise look for a bus ticket. और फिर भाई ने अपना पत्नी से बात किया और कहा कि मुझे फिर और एक दिन रुकना पड़ेगा या मुझे बस का टिकट मुझे लेना And पड़ेगा। she told me it will be a great joy for me
to be together with you in the house of God. और मेरे लिए एक बहुत आनंद का एक आनंद रहेगा जब मैं यहाँ पे परमेश्वर के भवन में अपने लोगों के साथ जब मैं At 3 आता हूँ। o'clock in the evening, I was booking the ticket, and 4:30 was the bus. और 3 बजे के समय में मैंने वो बुकिंग किया और 4:30 और was 4:30 बजे का बस था had to pack and everything. और मुझे पैकिंग वगैरह सब करना था। But God blessed me, and I was in the bus, and today I'm with brothers and sisters. in the church. परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया और मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ God fulfills the desire of heart. और परमेश्वर हमारा हृदय का इच्छा को पूरा करता है। थैंक यू। मेरे बेटी के पास एक ड्रेस है, एक कपड़ा है, उसमें लिखा है सिंपली ब्लेस्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक वचन मैंने जब पढ़ा तो मुझे उसके बारे में कुछ ऐसा लगा। ब्लेस्ड मैथ्यू 5 में, ब्लेस्ड आर यू व्हेन पीपल इंसल्ट यू, persecute you and falsely say all kinds of evil against you. हिंदी में मत्ती 5 उसका 11। मत्ती 5:11 धन्य हो जब तुम मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तो मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर ऐसा लिखा है कि लोग तुमको कुछ भी बोलेंगे या इंसल्ट करेंगे या तकलीफ देंगे तभी तुम ब्लेसेड हो। तो मुझे ऐसा लगा वाओ, ये कितना अलग है, ये कितना। आज भी बच्चे लोग भी बोल रहे थे कि दैट पीपल विल हेट यू बिकॉज ऑफ जीसस। सो वो भी मैं कनेक्ट कर रही थी, मैं देख रही थी कि कैसा परमेश्वर का रास्ता ही अलग है कि जहाँ पर हमको इंसल्ट से, तकलीफ से, हमको हेट्रेड से गुजरना पड़ेगा। आमीन।